मोदी के हाथ से इक़्तिदार भी गया और मोदी के हाथ से अरुणाचल प्रदेश भी गया। बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है मोदी सरकार। यह बात हम नहीं कर रहे नाज़रीन। अजीत डोवल, जिनको वो अपना जेम्स बॉन्ड कहते हैं, चाइना का 2 दिन का विज़िट था। उस विज़िट को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया गया और चाइना ने जो भारत का हाल किया है, जो भारत को शट अप कॉल दी है, उस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी की कुर्सी क्यों खतरे में पड़ चुकी है, जेन ज़ी का एक और एहतजाज लोड हो रहा है, ऐलान कर दिया गया है, तारीख सामने आ चुकी है। यह एहतजाज कॉकरोच जनता पार्टी करने वाली है और इस मर्तबा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि जब तक ये इक़्तिदार पर काबिज़ बैठा शख्स जो कि वादे पूरे नहीं करता, जिसने पूरे भारत के अंदर सिर्फ तबाही की है, जिसने स्टूडेंट्स से लेकर माइनॉरिटीज़ तक को तंग कर रखा है, उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे, अब जब तक ये इक़्तिदार नहीं छोड़ेगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, इन दोनों डेवलपमेंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है, ये योगेंद्र यादव की। भारत के जो जेम्स बॉन्ड तस्वुर किए जाते हैं, अजीत डोवल, वो चाइना का विज़िट करते हैं 2 दिन का, और उस पर ये योगेंद्र यादव के रिमार्क्स ज़रा देखिए आप। China was very tough on Arunachal Pradesh and is not ready to step back. Rather, China has made it a point that unless India will not step back from claiming Arunachal Pradesh, issues will not be settled. China also pressured India on Indus Water Treaty and shown concern over India's rising influence in Afghanistan. Overall, it seemed China was the ambassador of Pakistan. Their team gave a tough time to Doval, who tried his best to convince China but failed miserably. जी नाज़रीन, तो योगेंद्र यादव का यह कहना है कि मोदी सरकार को एक शटअप कॉल दी जाती है, अरुणाचल प्रदेश पर बड़ा एक हार्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है, और न सिर्फ हार्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है बल्कि उस टेरिटरी के हवाले से कि वो जो कि भारत कह रहे हैं हमारी टेरिटरी है, उस पर एक सीधी शटअप कॉल दी गई कि खबरदार जो इसको अपनी टेरिटरी कहा, और फिर उसके साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। और यह कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किस तरीके से तायद की, जिस तरीके से भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की मावनत कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है, उनके पीछे स्पॉन्सरशिप है, तो उस बात को भी अया किया गया और चाइना ने इस बात को तस्लीम किया और भारत के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया कि यह तुम्हारी औकात है, अपने इन्फ्लुएंस को दहशतगर्दी के लिए कम करो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी पर भी उनको बड़ा एक हार्ड रिस्पॉन्स दिया गया चीन की जानिब से कि पानी को अगर बंद करने की कोशिश की गई तो फिर यह ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो भारत धमकियां दे रहा है, उन धमकियों का भी भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। तो अजीत डोवल के 2 दिन का विजिट कम और एक भयानक ख्वाब ज्यादा लग रहा है। फिर उसके बाद नाज़रीन, अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उसकी कुर्सी भी अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और वो इसलिए खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नाज़रीन 5 सितंबर को एक मरतबा फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की नींदें अब हराम हो चुकी है। हराम इसलिए हुई है नाज़रीन क्योंकि मोदी सरकार ने वादा शिकनी की है, वादे को पूरा नहीं किया गया। वो फैमिलीज़ जिनके बच्चों ने खुदकुशियां की थी, विक्टिम की फैमिलीज़, उनको एक रकम देने की बात की गई थी नरेंद्र मोदी की जानिब से। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के अंदर उन तमाम पॉइंट्स पर उन्होंने कहा कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ उनको कंपनसेशन नहीं दी गई। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, FIRs की गई, कहा गया उन तमाम तर स्टूडेंट्स के खिलाफ FIRs को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो FIRs भी अभी तक ख़त्म नहीं की गई। स्कूल को ठीक करने के लिए कैंपेन चलाई जाती है फिर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से, और ये जो गुंडे हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, स्कूल को, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान कैंपेन्स कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ देते हैं, उन पर डंडे बरसाते हैं। तो अब
अंधबख्त आपने देख लिया, अंधबख्त कहते हैं कि अंधबख्त कहते हैं इनको, तो ये अंधबख्त है और इनकी तालीम भी आपने देख ली है कि कितना इनको इल्म है, तालीम के बड़े खिलाफ है। तो लिहाजा अब ये जो वादा खिलाफ़ी की गई है, वादा शिकनी की गई है, उस पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है और इस मरतबा नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन इस हवाले से? क्या नरेंद्र मोदी की गिनती गिनी जा चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।